नमस्कार जी सभी को। अरे भगवान का नाम ले ले करो सुबह सुबह। चलिए गुरु जी, पूछिए अपनी प्रॉब्लम। राम राम जी, प्रॉब्लम तो पूछो गुरु जी। चलिए सा, तो डिमांड आ रही है किसकी? सौम्य क्वेश्चन। चलिए सोमा चलिए थे, आज ये चैप्टर खत्म करें गुरु जी। तो आइए मेरे मालिक, ये कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर, यही है गुरु जी क्वेश्चन 100। अरे यही है गुरु जी 100। चलिए सा, आओ जी गुरु जी। आ जाओ मेरे मालिक। तो ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये क्या एंगल होगा जी? तो आंसर नंबर 100, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। स्क्वायर को हटाने के लिए गुरुजी एक काम करो, सबसे पहले चेंज कर दो, प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी बराबर 2 साइन स्क्वायर बी। ठीक है जी। तो 2 कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2, 1 प्लस कॉस 2। ठीक है जी। तो ये भी क्या आया जी आपका 2 प्लस कॉस 2 प्लस कॉस सॉरी कॉस 2a प्लस कॉस 2b बराबर 2 साइन स्क्वायर बी। इसको ऐसी रहने दो भी, 2 साइन स्क्वायर बी, है ना जी। तो इस 2 को भी इधर ले जाओ गुरु जी। तो कॉस 2a प्लस कॉस 2b बराबर 2 माइनस 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो वैल्यू कितनी आ गई? -2 इंटू कॉस स्क्वायर बी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो गुरु जी। नाम नाम जी गुरु जी, 2 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर माइनस के 2 कॉस स्क्वायर बी। ठीक है जी गुरु जी। तो पहले यहां तक की बात फटाफट नोट करो गुरु जी। यहां तक क्लियर है गुरु जी आपको? अरे क्लियर है बच्चों, कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं? अब ट्रायंगल की बात कर रहा है गुरु जी आपसे, तो सीधे सीधे एंगल का फॉर्मूला लगाओ गुरु जी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। फटाफट नोट करो गुरु जी।
गुरुजी कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में गुरुजी, किताब में देखना पड़ेगा गुरुजी कब आया हुआ है गुरुजी। ये कुछ मिस्टेक हो गई दिखे हमसे गुरुजी, क्योंकि यहां तो सी तो कटी ना रहा गुरुजी। तो पीजीटी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है गुरुजी। चले गुरुजी जरा देखें फटाफट गुरुजी। मिल गया करेक्शन गुरुजी। ठीक है मालिक, आ जाओ। अरे मैंने कुछ गलत गड़बड़ उतारी है गुरुजी, क्वेश्चन ही गलत उतार गया हूं। अरे मेरे मालिक ये तो कॉस स्क्वायर सी है। अरे गुरुजी आप भी क्या करवा रहे हो। ठीक है जी। मेरे मालिक साहब 2 cos स्क्वायर सी, ठीक है जी। ये कह रहा गुरुजी कट क्यों नहीं रहा गुरुजी। ऊपर से क्वेश्चन ही गलत उतार गए गुरुजी हम। कॉस सॉरी, तो आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना पाई। ए प्लस सी बराबर कितना पाई। तो कॉस पाई माइनस बी बराबर कॉस ए माइनस सी बराबर माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो माइनस कॉस बी, पीछे करेक्शन कर लेना गुरुजी, हमने सवाल गलत उतार गए गुरुजी। तो कॉस ए माइनस सी माइनस कॉस बी बराबर 0। बी में भी चेंज कर दो, बी की वैल्यू क्या है कॉस ए माइनस सी माइनस कॉस पाई माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 0। तो कॉस ए प्लस सी प्लस कॉस ए माइनस सी बराबर 0। ठीक है जी। हाँ चलो जी, धन्यवाद आपका। 2 cos ए cos सी बराबर 0। तो या तो cos ए बराबर 0 या ए बराबर या सी बराबर। आ जाओ मेरे मालिक। तो पहले करेक्शन कर लो गुरुजी, फटाफट लिख लो जी यहां तक की बात। तो कोई एंगल आपको पता ही चल गया, 90 डिग्री आ गया, तो वो हमारा ट्रायंगल कौन सा हुआ, राइट एंगल। हाँ जी फरमाइश करे जाओ जल्दी, आज चैप्टर खत्म कर दो गुरुजी।
लगातार पूछोगे, 101 भी पूछोगे। 101 में ऐसा क्या है गुरुजी? चलें गुरुजी देखें 101 में ऐसा क्या चीज आ गई आपकी। चलो जी गुरुजी पहले नोट तो कर लो। ओ तेरी, यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे गुरुजी तुम आसानी से। ये बराबर आ गए तो a माइनस सी बराबर b, ठीक है जी। तो ये बराबर कितना, b प्लस सी। तो a बराबर पाई माइनस ए, तो 2a बराबर पाई। तो ये बराबर कितना, हिंट बता दें तो हिंट बता दे रहे। अरे हो गया। तो 101 कह रहे हैं आप इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपको पता ही चल गया जी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 180 डिग्री। एंगल बी पता है तो ए प्लस सी बराबर कितना, 90 डिग्री। तो सी बराबर कितना, किसी भी एक में चेंज कर लो जी, ये तो एक मिनट का सवाल है गुरु जी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1। हाँ जी, तो बड़ा छोटा सा सवाल आपने पूछा है गुरु जी। तो चलो जी आगे पूछो जी, और कौन सी डिमांड है आपकी। चलिए साहब, इससे पहले तो किसी बच्चे की कोई डिमांड नहीं है गुरुजी। एक 108 भी है। चलो जी पहले 108 पे आ जाए गुरुजी। आ जाओ मेरे मालिक, 108 की डिमांड कर रहे हैं तो 108 पे भी आ जाए गुरुजी। चलो लो जी गुरुजी। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री को भी 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है गुरुजी। 4 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की बारी बात करी गई है गुरुजी आपकी। तो पहला चैप्टर आपके सामने चल ही रहा आज। कल 3 चैप्टर आ गए हैं आपके, चौथा भी एक आध दिन में आ ही जाएगा। मिनिमम ए 1 प्लस ए स्क्वायर। जरा सी बात थी बस, ये आपको ये दिक्कत कर रही है गुरुजी।
1 कॉमा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7। तो ये कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इनमें मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी, पाई रख दो, तो पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई प्लस 7 है ना जी। मिनिमम वैल्यू आपको कंसीडरेशन करनी है, तो मिनिमम 1, ये हुआ 3.14, तो 9.16 हुआ, 4 इंटू 3.14 प्लस 7, तो 16 में से 13 गए, तो लगभग लगभग ये 3 वैल्यू आई। तो आपको क्या लेना है गुरुजी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, अब क्या पूछ रहा है गुरुजी, जनरल वैल्यू पूछ रहा है गुरुजी। ठीक है जी, तो एक काम करो जी, इसे 1/√2 साइन एक्स, 1/√2 कॉस एक्स और 1/, तो ये हो गया साइन π/4 प्लस एक्स बराबर साइन π, है ना जी। हाँ, π/4 तो कैंसिल हो जाएंगे गुरुजी। एक काम करो गुरुजी, ठीक है जी। हाँ, साइन, ये साइन का कॉस लिख लो ना इसे। क्या वैल्यू आ रही है हमारी ना मेरे मालिक, इसमें तो एंगल ही कैंसिल हो जाएंगे जी गुरुजी। ठीक है जी, तो क्या करें गुरुजी, ये कॉस π/4 लिख लें और साइन π/4 लिख लें, तो ये मेरे मालिक कॉस में भी ये एक काम करें गुरुजी, होल स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x बराबर 0। ये भी बात वही हो रही है गुरुजी। ठीक है जी, बात तो वही चीज आ रही है, तो साइन 2x बराबर 0, एक्स की वैल्यू तो 0 आनी चाहिए। ये क्या कह रहा गुरुजी, n पाई प्लस, ओहो अरे गुरुजी जनरल वैल्यू यूज करे भैया यार, तो सही तो चल रहा है गुरुजी, इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, मैंने ध्यान ही ना करा, जनरल वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। तो π/4 प्लस एक्स, इसकी जो जनरल वैल्यू होती है n प्लस माइनस 1 की पावर n π/4, एक्स बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, है ना जी। -1 कॉमन आ गया π/4। वो जनरल वैल्यू पूछ रहा था गुरुजी, मैंने जनरल वैल्यू पे ध्यान ही ना दिया जी गुरुजी। आ जाओ मेरे मालिक फटाफट गुरुजी, तो 108 भी हो गया, 109 का नंबर आ गया गुरुजी।
हो गया नोट? अरे नोट हो गया बालकों? अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा बना रहेगा आपका साथ, चाहे टीजीटी पेपर हो, चाहे बाद में भी आपका, है ना जी। अब आपने कहा मुझसे 109, चलो जी 109 पे आ जा। भगवान आपकी तरक्की कराया गुरु जी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा गुरु जी पेपर सही टाइम पे हो जाएगा। टेन स्क्वायर एल्फा +2√3 10 एल्फा। देखिए इसके फैक्टर नहीं हो रहे गुरु जी, ठीक है जी। जब फैक्टर नहीं होते गुरु जी तो हम क्या करते हैं, इसके आधे होल स्क्वायर ऐड कर दो हाफ करके, और हाफ करके तो 10 स्क्वायर एल्फा +2√3 10 एल्फा माइनस, है ना जी। सॉरी, अरे मेरे मालिक क्या कर गया, ये टर्म और ये टर्म होल स्क्वायर बन गई किसकी, 10 एल्फा +√3 का, और ये कितना आ गया जी आपका 4 मतलब 2 करोड़। तो 10 एल्फा +√3 बराबर 2, तो 10 एल्फा 2 -√3। तो मालिक साहब आपको वैसे बता दूं, आपने फॉर्मूला नोट ना किया होगा। 10-15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1045 -30 1 -1030 अपॉन 1 + 10 1 - 1 अपॉन 1030 का मान √3 अपॉन 1 + √3, ऊपर नीचे कंजुकेट की गुणा कर दो, ठीक है जी। तो मालिक साहब क्या है, तो क्या गुरु जी 10-15 1 + 3 -2√3 अपॉन 1 - 3, है ना जी। 10A 10B, ठीक है जी। तो 1 - 3, तो 10-15 तो 10-15 कहां गड़बड़ हो रही है गुरु जी आज, 4 कहां गड़बड़ कर दी, 1 -√3 की ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करी तो यही तो हुआ, तो 1 - 3
4 - 2√3 अपॉन -2। या 15 की जो वैल्यू आती है ये आनी चाहिए गुरु जी 2 - √3। 1030 की वैल्यू हो गई यार, ये भैया हमारा तो दिमाग भी खराब हो रहा। ठीक है जी गुरु जी। हमारी हो रही है तबीयत ढीली आज। 1+1/√3। हमें लग रहा फीवर से आज बारिश में भीग गए सुबह से। तो -1, तो 3+1 -2√3 अपॉन। तो मालिक साहब ये 10-15 की वैल्यू होती है गुरु जी। तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं, याद रखनी है गुरु जी ये वैल्यू। और अल्फा बराबर 10 अल्फा। 15 को लिख सकते हैं π/12। और इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है n π/π। ठीक है गुरु जी। तो अब क्या कह रहा है गुरु जी वो? तो कह रहा 6n+1 +1 π/12। ये कैसे? π/12 कॉमन ले दिया गुरु जी, तो 12n आना चाहिए गुरु जी। 10 की वैल्यू n π/2 होती है क्या? नहीं। अल्फा 15। ठीक है जी गुरु जी। चलो ये तो सही हो गया गुरु जी। अब क्या गड़बड़ हो गई? आंसर में कुछ करेक्शन लग रहा है जी। 12n+1 π/12 आना चाहिए गुरु जी। ठीक है जी। अल्फा बराबर, देखियो बाबू जी कोई गड़बड़ तो ना हुई है गुरु जी। अरे कुछ फिर गड़बड़ तो ना कर गए गुरु जी? तो नोट करो गुरु जी, यदि फैक्टर नहीं हो रहे होते तो परफेक्ट स्क्वायर बना के गुरु जी तब हम उसके फैक्टर करते हैं गुरु जी। यही आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए गुरु जी। गड़बड़ है गुरु जी आंसर में। राइट। चलो जी गुरु जी, पूछो डिमांड गुरु जी। इस चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं रखे यार, बहुत क्वेश्चन हो गए गुरु जी इसमें, हर टाइप के क्वेश्चन आ गए गुरु जी। ठीक है जी। तीसरे चौथे चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी आ जाएंगे अभी आपके सामने। ये 12th लेवल का आज। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो जब स्क्वायर हटाएंगे गुरुजी, ये तो सही कह रहे हैं कि माइनस भी आएगा, माइनस वाले को भी हल करेंगे गुरुजी, फिर तो सही कह रहे हैं ये तो। चलो जी, उसको भी हल करते हैं गुरुजी। ये भाई सब कह रहे हैं हमारे, आपने होल स्क्वायर हटाया तो उसकी जगह से कुछ गड़बड़ हो सकती है गुरुजी। चलो जी, तो इन्होंने कहा 10 अल्फा बराबर कितना, प्लस √3 बराबर -2। तो 10 अल्फा बराबर -2, ठीक है जी। हाँ, तो ये भी किसी की वैल्यू होती है गुरुजी। ये भी किसी की वैल्यू होती है। 1075 डिग्री की, बिल्कुल सही बात गुरुजी। तो 10 अल्फा है ना जी, -10। 75 को क्या लिख सकते हैं गुरुजी? अरे 75 को क्या लिख सकते हैं? 5π/12। चलो जी गुरुजी, तो 10 अल्फा 10 पाई -5π/2 है ना जी। या सीधे सीधे ही लिख दे खाली। तो 10 -5π/ अल्फा बराबर n -5/12। ठीक है, या 10 आप लिख दो पाई, ठीक है जी, पाई 10 180 -7π/12। 5 पाई, ठीक है। 10 तभी तो बचेगा, माइनस के 10 थीटा, तो अल्फा बराबर n पाई प्लस 7π/। दोनों को ऐड करें तब भी ना आएगा गुरुजी। तो क्या आ रहा है एंगल जी, तो तब भी ना आ रहा गुरुजी। 6n + 1π/12। सिक्स π/12। अरे देखो मेरे मालिक, क्या गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ ही है गुरुजी सवाल में।
एक से अल्फा या एक से अल्फा या गुरुजी, है ना जी गुरुजी। आंसर ही चेंज है गुरुजी इसका। और देखेंगे, दिमाग लगाएंगे गुरुजी। पूछो जल्दी फटाफट, और पूछो गुरुजी। अरे पूछो। अरे बता दो मेरे मालिक। वन 114। चलो जी 114 पे आ गई जी। ये 113 है, ये 114 है। चलो जी मेरे मालिक, तो इसके सवाल में थोड़ा सा 3D का यूज हो गया जी आपका। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, यहाँ पे देना नहीं चाहिए था गुरुजी, लेकिन मेरे की अच्छा सवाल है, कभी बिड़ जाए गुरुजी, कभी रह जाए गुरुजी। तो आपने एक पढ़ा होगा, एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक रिलेशन आपने ये भी पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसी से निकलता है कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यदि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है तो हमें एल के बराबर कॉस अल्फा कहते हैं, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर। ए रे मेक एन एंगल ओ एक्स ओ वाई, फाइंड द ओ जेड। 3 डायमेंशन की बात आ रही है सवाल के अंदर। तो मालिक साहब, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस पाई बाई 3 कॉस 60, कॉस 60 कितना 1/2 है ना जी, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 1/2 1/, कॉस गामा इक्वल टू 1/। ये 3D की से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन था गुरुजी। 3D जब पढ़ाई जाएगी तो आपको शुरू में यही बताया जाता है, यदि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन है तो उनका होल स्क्वायर करने के बाद 1 आएगा। ठीक है जी गुरुजी, पूछो जल्दी फटाफट गुरुजी। क्लियर हो गया? 116 117 गुरुजी, कलर भी चेंज हो गया सवाल का, हम भी कलर चेंज कर देंगे गुरुजी। चलो जी गुरुजी। तो क्या कह रहा है गुरुजी मेरी बात को? ये कह रहा पी क्यू आर बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ए बी सी, पी क्यू आर हमारे मिड पॉइंट है। ठीक है जी, सवाल के अंदर
मतलब P हमारा 0 0, Q हमारा 2, 0 और R कितना 0। पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC, तो बड़ा आसान है जी। तो 4, 1 2 3 4 जी, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ। तो जानते हैं आप तो कैसे निकलता, 4 इंटू 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। मेरे मालिक यदि देखा जाए ये P हमारे 0 0 थे, Q कितना था हमारा 2, 0 और R कितना था हमारा 0, 8। तो ये 2 इंटू 8, 2 से 2, तो वैल्यू आ गई 30। तो लिखो जी फटाफट, आ गया समझ में। अरे क्लियर हुआ नहीं? अरे कुछ तो बोलो, कुछ बोलेंगे भी ना। वो आपने किसकी फरमाइश करी? 117 की। चलो जी 117 की बात करते हैं। चलिए साहब 117 पे आ जाते हैं। 117 क्या कह रहा हूं? तो cos x बराबर 2k² - 1, cos x बराबर 2 cos² 20 - 1। तो 2 cos² थीटा -1 होता है cos 2 थीटा cos 40 डिग्री। वो कह रहा है इंटरवल 0, 2 पाई के बीच में। तो मेरे मालिक और cos 360 में से घटा दो 2 पाई -40, है ना जी। cos जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू 40 और कितनी 40, 320 डिग्री, क्योंकि उनने कह दिया 0 से 2 पाई के बीच में, तो ये एंगल होगा। ये तो आसान सवाल है, पूछो गुरुजी, और बढ़िया से बढ़िया पूछते रहो गुरुजी। डाउट खत्म करो जी गुरुजी जल्दी फटाफट, बहुत दिन हो गए चैप्टर को चलते हुए। 122, चलो जी 122 पे चलते हैं गुरुजी। ठीक है जी। चलिए गुरुजी 122 पे आ जाऊंगा।
हाँ जी, 122 क्या कह रहा है गुरुजी? कॉट इनवर्स रूट कॉस माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एल्फा इक्वल टू एक्स। फाइंड साइन एक्स कह रहा गुरुजी। चलो तो देखो, कॉट इनवर्स टेन इनवर्स तो होते नहीं गुरुजी, तो एक काम करो गुरुजी, क्योंकि चेंज कर लो जी। तो टेन इनवर्स 1/रूट ठीक है जी, बराबर है। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन 2 रूट कॉस बराबर है। सीधी सीधी बात ये हो गई, ऐसे निकाल लो जी, 1 माइनस कॉस एल्फा अपॉन 2 रूट कॉस एल्फा। पूछ रहा है साइन एक्स निकालो, तो क्या हुआ, 1 माइनस कॉस एल्फा इंटू 2 रूट कॉस एल्फा। ठीक है जी, ये क्या हुआ, 1 माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 है ना जी, रूट कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया गुरुजी, माइनस 2 कॉस एल्फा, ये बन गया 1 प्लस कॉस एल्फा। तो साइन एक्स क्या हुआ, 2 रूट कॉस एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस, है ना, सॉरी 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 यार, सिर में ही 1 माइनस कॉस एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा। तो ऐसी ऐसी गलती कर रहे हैं। फंस गया देखिए। हाँ जी, तो 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2, वैल्यू आ गई 10। देखें गुरु जी क्या कह रहा है, यही कह रहा है, लिख लो जी फटाफट। ये भी ठीक ठाक सा आसान सा सवाल था गुरु जी। चलिए साहब, पूछते रहो फटाफट गुरु जी, खत्म करो आज टॉपिक को। पूछो। एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए गुरुजी इसका, एक या दो क्वेश्चन आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर से, दो मिनिमम मान के चलो इस चैप्टर से गुरुजी क्वेश्चन बनेंगे।
अरे पूछ लो भाई साहब, और भी पूछ लो, और उन्होंने ना करे न्यूमेरिकल। वन 127। चलो जी 127 पे चले। नोट हो गया? वन 127 130 लो जी गुरु जी। 127 के बाद 130 लेते हैं। तो कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालो। जनरल वैल्यू भी आ रही है गुरु जी, नीचे आपको दिख रहा है सब में ही जनरल वैल्यू भी आ रही है गुरु जी। तो 10 पाई बाई 2 इंटू साइन कॉट पाई बाई 2 कॉस थीटा। तो 10, अब जनरल वैल्यू तो जब ही आएगी जब एक जैसा चीज हो जी, तो इसे भी 10 में चेंज कर लो। 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई बाई 2 साइन थीटा हटाते हैं तो n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 साइन प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। इसे लिख दो 2n प्लस 1 और तो कट गया जी साइन थीटा। यही आ रहा आज। लीजिए साहब 130 पे भी आ जाते हैं। देखिए हो गया। चलिए साहब तो 130। अरे ये तो लास्ट क्वेश्चन है गुरु जी, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है गुरु जी। इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, one part is tangent and other part is k time of tangent, and the difference between two part is phi, है ना जी। हाँ, एंगल जो थीटा है वो दो पार्टों में टूट रहा है जी। वो हमने कह दिया एक बार थीटा बराबर हमने कह दिया एल्फा प्लस, दो पार्ट उसके एल्फा और बीटा हमने मान लिए, समझ लो, ठीक है जी। अब ये कह रहा एंड द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट इज 5। ये भी आपको गिवन दे रखा है, ये भी गिवन दे रखा है और ये भी दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? 5 बराबर कितना? एल्फा माइनस बी। द टेंजेंट
and the part is k time of the other tangent. Also, it is given that, ठीक है जी, tan theta equal to k times of tan. ठीक है जी, आ जाओ। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, tan थीटा अपॉन tan अपॉन k अपॉन 1। ठीक है जी, वो करेगा। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो अप्लाइंग सीडी रूल, कंपोनेंडो एंड जितने भी सवाल में k-1 या k+1 आ रहा, आप कुछ भी लगा लो जी। पहले माइनस लगा रहे हो तो माइनस लगा लो, बराबर के जो इधर अप्लाई करोगे वही कुछ इधर भी अप्लाई करोगे। रिजल्ट किसमें पूछ रहा है? पूछ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। आ जाओ, जिसे साइन कॉस में चेंज करोगे, अपॉन साइन थीटा कॉस प्लस कोसाइन फाई और 0 बराबर k-1 अपॉन। तो ये क्या हुआ? साइन थीटा माइनस फाई। ये क्या हुआ? साइन थीटा प्लस फाई बराबर k-1 अपॉन k। बात समझ में आ रही है गुरुजी? ये कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने क्यों रूल लगाया गुरुजी? क्योंकि आंसर में ऐसा कुछ आ रहा है। अब हमसे को जो रिजल्ट प्रूव करा रहा है वो कुछ बात कह रहा है सवाल के अंदर, किसके? अरे गुरुजी, एक मिनट गुरुजी। If angle alpha theta is divided into two parts, then one part is tangent. ओहो, एक पार्ट टेंजेंट का है। अरे गुरुजी, ठीक है, अल्फा एंड द पार्ट इज के टाइम ऑफ टेंजेंट, है ना जी। दूसरा टाइम पॉइंट ये है गुरुजी। अरे गुरुजी, ये क्या करवा दिया तुमने? जब तो ये रिजल्ट आया ना गुरुजी। ये टेन अल्फा टेन बीटा ये दे रखा है गुरुजी। जो पार्ट आपने उसमें डिवाइड करें, ये अल्फा ये बीटा। ये अल्फा अल्फा तो यहां साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस, साइन बीटा कॉस बीटा। तो साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी। अल्फा माइनस बीटा को आपने क्या कहा? अल्फा माइनस बीटा को फाई कहा है, अल्फा प्लस बीटा को थीटा कहा। तो साइन फाई इंटू साइन थीटा
बराबर k -1 अपॉन। तो मालिक साहब पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा क्या? तो लीजिए साहब, बहुत दिनों से ये चैप्टर आपका खून पी रहा था, इसकी टेंशन तो खत्म हो गई गुरुजी। चलिए साहब, अरे समझ में आ गया गुरुजी? दो पार्टों में थीटा को डिवाइड किया गया और दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है उसे फाई दे रखा है गुरुजी सवाल के अंदर। जो पार्ट हमने माने हैं वो दूसरे एक दूसरे के, ठीक है, पहले वाले पार्ट का वो दूसरे वाला पार्ट के, वो आप कुछ भी मान लो, टेन बीटा बराबर के टेन अल्फा मान लो। जब भी हमेशा ध्यान रखो इस तरीके से k+1 या k-1 रिजल्ट में आ रहा हो तो 99% वो कंपोनेंडो डिविडेंडो से रूल से ही होगा, योगानुपात विधि के द्वारा ही हल होगा। तो अगला चैप्टर इतना बड़ा नहीं है गुरुजी। तीसरा चैप्टर नंबर 2 और 4 छोटे छोटे हैं, चैप्टर नंबर 3 और बड़ा आएगा गुरुजी बस। जिसमें 150 के आसपास आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे गुरुजी। चलिए साहब, इसी का दूसरा चैप्टर गुरुजी, इसी का दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 या पहले 3 पढ़ा मैं गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी हो गुरुजी। चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दें पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं गुरुजी। चलिए साहब, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद आपके, भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे, तरक्की हो आपकी।